Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and you're watching Cricket Maiden. So in this video we are going to talk about Team India. Team India जो चैंपियंस ट्रॉफी में जाने वाली है एंड किस तरीके से वो चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस देने वाली है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. प्रीवियस इंडिया के जो ओडीआई में उन्होंने क्या किया है, आईसीसी के टूर्नामेंट्स में क्या किया है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. और इंडिया का जो फर्स्ट मैच बांग्लादेश के साथ होने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे. तो भाई सारे लोग जो हैं जो इस वीडियो को ज्वाइन कर रहे हो वो सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे. चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो वीडियो के नीचे आप लिख सकते हैं. सो एनीवे आई स्टार्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री. 2017 वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी सबको याद होगा जहां जसप्रीत बुमराह ने अनफॉर्चुनेटली एक नो बॉल कर दी थी एंड देन फकर जमन उस टाइम 3 रन्स पे थे एंड वो वहां बच गए थे. फकर जमन वेंट ऑन टू स्कोर अ सेंचुरी इन दैट मैच एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. एंड इंडिया वो मैच हार गया था. चैंपियंस ट्रॉफी हमारे हाथ से निकल गई थी एंड फकर जमन एंड जसप्रीत बुमराह के बीच में वो एक डिलीवरी, वन सिंगल डिलीवरी मेड अ ह्यूज डिफरेंस. इंडिया का एक नियर परफेक्ट जो है वो कैंपेन जा रहा था लेकिन बिकॉज ऑफ दैट वन डिलीवरी द होल मैच वेंट. उसके बाद 2 साल बाद हम आगे आते हैं. 2019 का जो वर्ल्ड कप था, ओल्ड ट्रैफर्ड में वो मैच हो रहा था. एमएस धोनी जो थे, जिनको इतना फास्ट, इतना फिट माना जाता है, वो सेकंड रन के लिए भागे एंड देन ही वाज जस्ट अ फ्यू सेंटीमीटर शॉर्ट ऑफ हिज क्रीज एंड दैट वॉज अ बिग सेटबैक. वहां ही इंडिया मैच जो है वो हार गया. उनका कैंपेन खत्म हो गया वर्ल्ड कप का एंड वो भी एक ऐसा ओडीआई मैच था, आईसीसी का टूर्नामेंट था जहां इंडिया का बहुत नियर परफेक्ट टूर्नामेंट जा रहा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर हम वो चीज हार गए. उसके बाद हम आते हैं और कुछ साल आगे जहां अहमदाबाद का 2023 का फाइनल था. ओडीआई वर्ल्ड कप था, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ हम खेल रहे थे. नियर परफेक्ट हमने कैंपेन किया था अपना एंड एवरीबडी वाज टाउटिंग that India ही जीतेगा. Not only Indian fans but also the cricket fans worldwide. तो भाई सबने यही कहा इंडिया जीतेगा, इंडिया ही जीतेगा. लेकिन एक पुअर बैटिंग सेशन हुआ इंडिया की तरफ से एंड इनफैक्ट फर्स्ट 10 ओवर्स तो बहुत ही अच्छे गए थे. रोहित शर्मा वॉज इन फुल फ्लो बट देन एंड के जो 40 ओवर्स थे दैट वाज अ बिग ब्लॉट ऑन इंडियन बैटिंग एंड वहां जो इंडिया है वो मैच हार गई बिकॉज ऑफ अ पुअर बैटिंग सेशन इन वन मैच व्हिच वाज द फाइनल्स. तो भाई इंडिया जो है लास्ट 20 अपने जो ओडीआई मैचेस हैं इन द आईसीसी टूर्नामेंट्स, तो आईसीसी टूर्नामेंट्स के अगर हम लास्ट 20 मैचेस देखें तो उनके सिर्फ 3 लॉसेज हैं एंड 17 विन्स हैं एंड दैट इज एन इनक्रेडिबल रिकॉर्ड. किसी का भी इतना अच्छा जो है वो रिकॉर्ड नहीं है ओडीआई फॉर्मेट में एंड इंडिया हैज डन इनक्रेडिबली वेल इन दिस फॉर्मेट ऑल थैंक्स टू ग्रेट्स लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली, इवन जसप्रीत बुमराह, उनको भी बहुत क्रेडिट दिया जाता है, एमएस धोनी एट हिज टाइम. सो भाई ये थी थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो इंडिया की ओडीआई फॉर्मेट में. मैं आपको रिमाइंड करना चाहती थी कि इंडिया जो है ओडीआई फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है लेकिन कुछ ऐसे मैचेस आते हैं जहां हम फॉल्टर हो जाते हैं. क्रिटिकल मैचेस में हम फॉल्टर हो जाते हैं एंड फिर वो ट्रॉफी जो है हमारे हाथ से निकल जाती है. तो इस टाइम भी इंडिया का स्क्वाड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है. वी आर कमिंग एट द बैक ऑफ 3 विन्स अगेंस्ट इंग्लैंड. तो इंग्लैंड के साथ हमने 3 क्लीन स्वीप किया है, 3 विन्स किए हैं. लेकिन उससे पहले जो है थोड़ा सा रिवाइंड करिए, वहां श्रीलंका से हम ओडीआई सीरीज हार गए थे तो बोथ लॉसेज हुए थे. तो LLWWW आर द लास्ट 5 मैचेस जो हमारे ओडीआईज में है. इंडिया ज्यादा ओडीआई मैचेस खेला नहीं है वर्ल्ड कप के बाद लेकिन जितने भी खेला है पहले तो उतना अच्छा नहीं रहा बट एंड में अभी वेरी रिसेंटली दे आर लुकिंग वेरी गुड. एक स्टार्टलिंग फैक्ट है एंड दैट इज जसप्रीत बुमराह इज नॉट प्रेजेंट इन दिस आईसीसी टूर्नामेंट. तो लास्ट ईयर का जो T20I टूर्नामेंट था लार्जली ड्यू टू जसप्रीत बुमराह हम उसको जीते थे एंड ही वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट. तो इस टाइम हमारे एस बॉलर, हमारे मैच विनर वो मिसिंग है. दैट्स अ मेजर सेटबैक टू टीम इंडिया. सो भाई इसके अलावा दुबई में मैचेस हो रहे हैं. दुबई हैज नॉट बीन अ वेरी प्लेजेंट हंटिंग ग्राउंड फॉर इंडिया. हमारी लास्ट ईयर वुमेन्स की टीम भी सेमीफाइनल्स वहां पहुंच नहीं सकी थी, वर्ल्ड कप की बाहर हो गई थी. इनफैक्ट 2021 में मेंस की टीम भी सेमीफाइनल नहीं वर्ल्ड कप का पहुंच सकी थी एंड बाहर हो गई थी. तो भाई इट्स नॉट बीन अ वेरी गुड हंटिंग ग्राउंड एंड सिर्फ एक जो मुझे अच्छा यहाँ का हमारा एक्सपीरियंस याद आता है, एशिया कप यहाँ हुआ था 2018 में. रोहित शर्मा उसमें स्किपर थे. वो टूर्नामेंट हम जीते थे
तो भाई एक अच्छी मेमोरी है लेकिन बहुत सारी अच्छी मेमोरीज नहीं है। सो भाई फिंगर्स क्रॉस्ड इन टीम इंडिया जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा, बुरी मेमोरीज को इरेडिकेट करेगा एंड नेक्स्ट 5 मैचेस जो है इंडिया अपने दम पे अपने स्ट्रेंथ पे जीत पाएगा। तो भाई मैच है 20 फरवरी को इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। प्लेइंग 11 इंडिया की बांग्लादेश की क्या हो सकती है, प्लेइंग कंडीशंस क्या हैं, उनके बारे में भी फटाफट बात करेंगे एंड देन होप एंड प्रे करेंगे दैट इंडिया जो है वो ये मैच जीते और अच्छे मार्जिन से जो है वो जीते। तो भाई ये मैच जो है 20 फरवरी 2:30 बजे इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा, तो सारे लोगों को रेडी रहना है मैच के साथ। मैं भी अपना पूरा इंडिया की जर्सी पहन के एंड सब कुछ पहन के रेडी हो जाऊंगी एंड बस अपना प्रेयर शुरू कर देने। जो भी आप भगवान को मानते हैं, मैं तो शिव जी को मानती हूँ, तो भाई ओम नमः शिवाय मैंने शुरू कर देना है एंड ताकि इंडिया बहुत अच्छी बैटिंग बॉलिंग एंड फील्डिंग करे। सो एनीवे वेदर जो है दुबई का अभी वहां ठंड नहीं गई है, देयर इज अ निप इन द एयर एंड अभी भी वहां कूल टेम्परेचर है, तो भाई पेसर्स को वहां हेल्प मिल सकती है एंड ड्यू फैक्टर इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा दुबई में। वी ऑल नो ड्यू से हमें बड़ा डर लगता है क्योंकि वहां टॉस जीतो मैच जीतो है एंड हमारे रोहित शर्मा तो ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद कोई टॉस जीता ही नहीं है। So भाई that's quite it's a funny scenario. So भाई अभी जो है निप इन द एयर है एंड ड्यू पे डिपेंडेंट नहीं है, तो टॉस इतना क्रूशल नहीं होगा। बट अगर हम टॉस जीत जाते हैं जैसे भी करके, टच वुड टॉस जीत जाते हैं, लक वापस आ जाए रोहित का, देन वी शुड ऑब्वियसली चेस बिकॉज हमारी अभी बैटिंग ज्यादा स्ट्रांग है, जसप्रीत बुमराह के बिना बॉलिंग तो थोड़ी वीक है। तो भाई चेजिंग पे फोकस रहना चाहिए एंड चेजिंग इंडिया अभी काफी जीती भी है, सो वी शुड ओनली चेज। तो हेड टू हेड अगर हम इंडिया बांग्लादेश की बात करें देन 41 मैचेस खेले गए हैं। ऑब्वियसली इंडिया हैज वन मोर, इंडिया हैज वन 32 मैचेस, बांग्लादेश हैज वन 8 मैचेस। तो इंडिया का जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होल्ड है अगेंस्ट बांग्लादेश एंड होगा भी यार, बांग्लादेश तो हम मिनो टीम ही मानते हैं अपने सामने। इंडिया की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 जो है वैसे मोस्ट लाइकली यही प्लेइंग 11 होने वाली है। मैं अपनी प्लेइंग 11 दूंगी, आप लोग भी इस वीडियो के नीचे अपनी प्लेइंग 11 देना। तो रोहित गिल, विराट, अय्यर ये तो फिक्स्ड ही हैं। फिर 4 जो ये टॉप के 4 फिक्स्ड हैं, कोई बैकअप्स भी नहीं है इनके एंड जो नंबर 5 पोजीशन है ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि अक्षर को ऊपर भेजा गया था लेफ्ट हैंड राइट हैंड करने के लिए एंड अक्षर ने अच्छे परफॉर्मेंस दी है एंड हमारे जीजी जो हैं वो अक्षर को एक लेफ्ट हैंडर को टॉप ऑर्डर में प्रेफर करते हैं। सो उसके वजह से राहुल का नंबर 1 नीचे हो रहा है। तो अक्षर राहुल और राहुल अक्षर, बट राहुल व्हेन ही प्लेज एट नंबर 5 ही मेक्स अ लॉट ऑफ रन्स, तो ये एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैच की उस टाइम सिचुएशन जो डिमांड करेगी उस टाइम वही कॉल लेनी चाहिए। अगर जल्दी विकेट्स चले गए तो राहुल ऊपर आ सकते हैं, अगर विकेट्स एंड तक खड़े इंडिया के अच्छे रन बन गए देन अक्षर कैन बी सेंट अप टू डू अ लिटिल बिट ऑफ हिटिंग। तो भाई अक्षर, राहुल, देन हार्दिक पांड्या, जडेजा ये तो खेलेंगे, कुलदीप यादव, शामी एंड अर्शदीप। तो मुझे लगता है फर्स्ट मैच में हर्षित राणा को मौका नहीं मिलेगा। आई थिंक स्टार्टिंग 11 में अर्शदीप एंड शामी पेसर्स को लीड करेंगे एंड कुलदीप विल बी द स्पिनिंग ऑप्शन। वरुण को शायद नहीं फर्स्ट मैच में मौका मिलेगा। फर्स्ट मैच की परफॉर्मेंस के बाद सेकंड मैच जो पाकिस्तान के साथ है उसमें देखेंगे कि इन दोनों पेसर्स को मौका मिलेगा या बॉलर्स को मौका मिलेगा या नहीं। सो दिस इज माय प्लेइंग 11, यू आल्सो शुड गिव योर प्लेइंग 11 इन द कमेंट सेक्शन। अब जो बांग्लादेश है उनकी भी प्लेइंग 11 पे बात करनी चाहिए। तंजीद हसन ओपनिंग सौम्या सरकार के साथ, देन नंबर 3 पे शांटो इनका कैप्टन जो है, देन मेहंदी हसन मिराज आ सकते हैं, कभी कभी इनको ऊपर प्रमोशन मिल जाती है, तेज खेलते हैं ये। मुशफिकुर रहीम, देन हृदय, उसके बाद जाकिर अली या महमदुल्लाह को ये नीचे ही भेजते हैं फॉर सम रीजन, गॉड नोज व्हाई, बट इन दोनों में से एक जो है खेल सकते हैं। रिशद हुसैन, तंजीम हसन, शकीब, मुस्तफिजुर रहमान, ये इसको फिज बोला जाता है, लेफ्ट आर्म पेसर है, काफी एक्सपीरियंस्ड है, एंड देन तास्किन अहमद जो बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो ये बांग्लादेश की मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 है। सो अगर हम इंडिया की स्क्वाड के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने बोला जसप्रीत बुमराह की एब्सेंस जो अभी करंटली वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं, उनकी एब्सेंस जो है वो हमें काफी ज्यादा हर्ट करेगी। इसके अलावा रोहित और विराट की फॉर्म जो है वो थोड़ी सी कंसर्निंग है। अभी जो है रोहित ने सेंचुरी मारी है, विराट ने हाफ सेंचुरी मारी है, बट स्टिल इट्स नॉट गुड इनफ। काफी टाइम से काफी बुरी फॉर्म चल रही है एंड विराट की तो भाई आउटसाइड ऑफ स्टंप इतनी बड़ी वीकनेस पकड़ में आई है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। इसके अलावा पेस बॉलिंग
पूरा लार्जली शामी पे डिपेंडेंट है, अर्शदीप पे डिपेंडेंट है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये भी थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तो है शामी को, बट उसके अलावा शामी के अलावा ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। सो इसके अलावा जो पॉजिटिव्स हैं, गिल, अय्यर एंड अक्षर, इनकी बैटिंग फॉर्म बहुत अच्छी है। इनफैक्ट गिल की तो बहुत ही अच्छी टाइमिंग भी आ रही है प्रैक्टिस सेशंस में। सो आई थिंक इन तीनों का बैटिंग फॉर्म अच्छा होना इंडिया के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव है। ऑल आईज विल बी ऑन शामी एंड द वे ही लीड्स द इंडियन पेस अटैक, बिकॉज शामी पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर टीम इंडिया। केएल राहुल वर्सेस अक्षर एट नंबर 5, ये एक बोन ऑफ कंटेंशन रहेगा। काफी केएल राहुल के फैंस अपसेट हैं कि उनका बैटिंग पोजीशन जो है चेंज किया जाता है, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। बट मेरे हिसाब से, इन माय पर्सनल ओपिनियन, अगर आप इतने अच्छे खिलाड़ी हैं कि आप इंडिया की प्लेइंग 11 पे आ रहे हैं, तो 5 नंबर या 6 नंबर इतना मैटर नहीं करना चाहिए। आपको अपने ब्रेन को एक्लेमेटाइज करना चाहिए कि आपको 5, 6, 7 किसी भी नंबर पे भेजा जा सकता है। वो एक फिनिशिंग का रोल है एंड एक फिनिशर जैसे जो है आपको खेलना चाहिए। एनीवे, अगर बांग्लादेश की हम दूसरी तरफ बात करें तो हमें इसमें थोड़े नाम मिसिंग लग रहे हैं। लिटन दास मिसिंग है, शकीब उल हसन मिसिंग है, तो इनके कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स जो हैं उनके नाम दिखने में नहीं आ रहे हैं। शैंटो इज लीडिंग दिस टीम। गुड पेस अटैक इनका मुझे काफी इंप्रेसिव लगा। फिज है इसमें, देन तास्किन है, शकीब है, तो भाई पेस अटैक इनका काफी ज्यादा डिपेंडेबल है। एंड हालांकि यंग है, बाकी जो दोनों है वो यंग है, बट स्टिल इट्स क्वाइट डेडली। मिराज जो है, मेहदी हसन मिराज, वो इंडिया के अगेंस्ट काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। ही इज क्वाइट डेडली। इनफैक्ट एक मैच वो जिता भी चुके हैं बांग्लादेश को इंडिया के अगेंस्ट, तो भाई उन पे थोड़ा वॉच करना पड़ेगा। उनकी बॉलिंग में कभी कभी इंडियंस जो है वो फंस जाते हैं, सो वी हैव टू वॉच आउट अगेंस्ट मेहदी हसन मिराज। बैटिंग में इनका जो है सौम्या सरकार, शैंटो एंड हृदय, इन तीनों का जो ट्रायो होगा, एंड ऑब्वियसली नीचे जो महमूदुल्लाह आते हैं, ये 3-4 जो है इनके काफी डिपेंडेबल है, काफी एक्सपीरियंस्ड है, एंड दे विल लार्जली बी द हार्ट ऑफ देयर, द कोर ऑफ देयर बैटिंग। तो भाई बांग्लादेश भी इतनी वीक नहीं है, हालांकि ये अभी पाकिस्तान ए से हार गई है अनफॉर्चुनेटली, बट चैंपियंस ट्रॉफी में अलग जोश के साथ आएंगे। इंडिया के साथ इनका कुछ अलग ही रहता है। सो दे विल कम all guns blazing and we'll see whether they can challenge India on in the first match. इसके अलावा मैंने कुछ मैचअप्स भी बनाए हैं जो टीम के हैं। वो है मुस्तफिजुर वर्सेस रोहित शर्मा। तो सबको पता है कि रोहित शर्मा को इन अर्ली ऑन लेफ्ट आर्म पेसर से काफी ट्रबल होता है। शाहिन शाह अफरीदी ने भी इनको काफी ज्यादा ट्रबल किया है, एंड यहाँ फिज जो है वो भी काफी ज्यादा ट्रबल कर सकते हैं रोहित शर्मा को। सो ही हैज टू वॉच अगेंस्ट मुस्तफिजुर अर्ली ऑन, ये मेरा ओपिनियन है। इसके अलावा तास्किन वर्सेस विराट कोहली, तो भाई सबको पता है कि वो ऑफ स्टंप की 3rd 4th स्टंप की जो लाइन है वहां बार बार विराट कोहली निक करी जा रहे हैं, तो भाई तास्किन विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट दिस। इनफैक्ट हर पेसर ये चीज एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, और मुझे लगता है बांग्लादेश में तास्किन के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इस वीकनेस को विराट कोहली की एक्सप्लॉइट किया जाए। उसके बाद मेहदी हसन मिराज वर्सेस श्रेयस अय्यर। वैसे श्रेयस अय्यर तो भाई स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन मेहदी हसन मिराज भी हैं, वो भी काफी वाइली हैं, एंड श्रेयस अय्यर हैज दिस this thing that he wants to take on the spinners। तो मुझे थोड़ा सा ये फियर है कि टेक ऑन करने के चक्कर में, अपनी डोमिनेशन स्टैम्प करने के चक्कर में यहाँ जो है श्रेयस अय्यर गलती ना कर बैठे मेहदी हसन मिराज के सामने, तो ये कॉन्टेस्ट विल बी वेरी keen. We will be very keen to watch this contest between Shreyas Iyer and Mehendi Hasan Miraz. इसके अलावा जो है रविंद्र जडेजा वर्सेस मुस्तफिकुर रहीम। तो मुस्तफिकुर रहीम जो है स्पिनर्स के सामने फंसते हैं, एंड जडेजा जो है इनको कैपेबिलिटी रखते हैं इनको फंसाने की, तो भाई जडेजा का रोल इनके अगेंस्ट काफी क्रिटिकल होगा। कुलदीप यादव वर्सेस महमदुल्ला विल बी द लास्ट मैचअप दैट आई विल वांट टू फॉलो, कि भाई महमदुल्ला किस हिसाब से हमारे कुलदीप भाई को फेस करते हैं एंड किस हिसाब से उनको डील करते हैं। एनीवे, ये सारा जो है ये लाइक अ प्रीव्यू वीडियो आप कह सकते हैं फॉर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। इंडिया को ये मैच जो है अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ेगा। पहले तो यार जीतना ही पड़ेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट, देन अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ेगा ताकि हमारा नेट रन रेट जो है वो पॉजिटिव रहे, बिकॉज नेक्स्ट मैच पाकिस्तान के साथ है। वो अगर क्लोज मार्जिन से भी जीते हैं तो लास्ट मैच इज अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो लीग स्टेज का है, एंड न्यूजीलैंड अभी हमें पता है कि टॉप फॉर्म में न्यूजीलैंड इज गोइंग, एंड उनके बैटर्स, उनके बॉलर्स, उनके
फील्डर्स सब जो है कमाल ही कर रहे हैं। तो भाई न्यूजीलैंड का बहुत ज्यादा खतरा है, इसके लिए न्यूजीलैंड के मैच में प्रेशर ना आए हमारे ऊपर, तो इसके वजह से हमें इस मैच को अच्छे मार्जिन से जो है वो जीतना है। सो भाई ये इसका प्रीव्यू था। इंडिया जो है प्रैक्टिस कर रही है जोरों शोरों से, उन्होंने डे में भी प्रैक्टिस की है, नाइट में भी प्रैक्टिस की है, ड्यू के लिए भी प्रैक्टिस की है, एंड अब भाई ऑलमोस्ट the matches are going to start and we are going to see Team India in action and hopefully हमारा इस टाइम का कैंपेन अच्छा जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी का कोई भी छोटी मोटी गलतियां नहीं होंगी, एंड यू नो वी कैन मेक 5 out of 5 विंस एंड यू नो विन द चैंपियंस ट्रॉफी। तो विशिंग ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया। सारे लोग टीम इंडिया के लिए नीचे जय हिंद लिख देंगे एंड वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एंड रोज हम लाइव आएंगे, लाइव आपके साथ डिस्कशंस करेंगे एंड जो है टीम इंडिया के कैंपेन को और सारे कंट्रीज के इनफैक्ट कैंपेन को फॉलो करेंगे। That is it for this video. Thank you so much for watching. I hope you have a great day today, and let me know in comments what you think, what the chances are for Team India in this Champions Trophy. Thank you so much for watching. Take care and have a great day today.